नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एनसीबी के विषय में। भारत सरकार की इस एजेंसी के बारे में आपको जो कुछ जानकारी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सब के विषय में आज हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल पर बेस्ड है? यह आपको बताना है। कमेंट कीजिए और आपको इसका आंसर मिलेगा वीडियो के एंड में। तो शुरू करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसे हिंदी में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो भी कहा जाता है। यह भारत सरकार की सर्वोच्च ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। भारत सरकार के नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत एनसीबी का गठन 1986 में किया गया। यह गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इस छोटे से एक स्ट्रक्चर डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कैसे यह भारतीय सरकार और फिर गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और यह इसमें 13 जोन्स होते हैं, जो कि बाद में 12 सब जोन्स में बटे हुए हैं। जो इसका 13वां जोन है दिल्ली, वही इसका हेडक्वार्टर है। इसमें जो इसके टॉप ऑफिसर होते हैं वो एक डायरेक्टर जनरल हैं और उनके नीचे 3 डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल्स और फिर उनके नीचे 3 और डेप्यूटी डायरेक्टर्स होते हैं। उनके नीचे 9 जोनल डायरेक्टर्स भी होते हैं। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो आईपीएस या फिर आईआरएस कैडर के एक सीनियर ऑफिसर होते हैं। फिलहाल इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं आईपीएस राकेश अस्थाना जी। ये गुजरात कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हैं। यह संस्था करती क्या है? इस संस्था का जो रोल है वह ड्रग्स की तस्करी रोकना है। इसके सारे प्रावधान नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में रेखांकित किए गए हैं। इस एजेंसी की जिम्मेदारी यह भी है कि यह भारत के विभिन्न राज्यों की जो लोकल एजेंसीज होती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करे और ड्रग ट्रैफिकिंग के संबंध में अपना कार्य करे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह संस्था काम करती है। इसके संबंध में आगे कुछ न्यूज़ आर्टिकल देखेंगे, जैसे कि एक द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का ये एक आर्टिकल है, एनसीबी अनर्थ ड्रग रैकेट 2 फीमेल बॉक्सर्स अमंग 4 हेल्प। ऐसी ही खबरें आप पढ़ते होंगे जिसमें एनसीबी का रोल सामने आता है। जब भी कोई ड्रग रैकेट का केस सामने आता है तो उसमें एनसीबी का रोल ही होता है। द बिजनेस लाइन का ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कंडक्ट्स पैन इंडिया रेड्स। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है द इंडियन एक्सप्रेस की, एनसीबी बस्ट इंटरनेशनल ड्रग रैकेट नैब्स फॉर एक्यूज्ड। यह एक बहुत ही प्रीमियम एजेंसी है और इसके ऑफिसर बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके तहत एनसीबी भारत की नोडल एजेंसी है। इस संस्था का हेडक्वार्टर्स वियना में है और इस संस्था ने हाल ही में एक ऑपरेशन ट्रेंस चलाया था, जिसके तहत भारत की एनसीबी ने एक डार्क नेट यूज़र को गिरफ्तार किया था जो कि एक ड्रग रैकेट चला रहा था और उस ड्रग रैकेट में बहुत से कंट्री के बहुत से नेशनल्स इन्वॉल्व थे। तो यह एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी एनसीबी के लिए। यह प्रेस रिलीज़ है, आप आईएनसीबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। ये एनसीबी इंडिया का एक ऑफिशियल ट्वीट है, एक पुराना ट्वीट है, जिसमें एनसीबी ने बताया है एनसीबी सीज्ड अ पार्सल दैट वाज सोर्स्ड थ्रू डार्कनेट कंटेनिंग 750 टैबलेट्स ऑफ एनडीएमए। आजकल डार्कनेट का यूज़ ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल हवाला कारोबार, इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है और इसके जो कनेक्शंस हैं ये बहुत दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। तो एनसीबी का रोल इसमें यही रहता है। जो इसके ऑफिसर्स होते हैं इनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट है, ये आपको मैं बता देता हूँ। इसका जो ये इंस्टीट्यूट है ये फरीदाबाद में है। NACIN इसे शॉर्ट में कहते हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इनको दी जाती है और इनको ही नहीं, कस्टम ऑफिसर्स, एक्साइज ऑफिसर्स और अनेकों प्रकार के जीएसटी ऑफिसर्स हो गए जैसे, उनको जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देनी होती है वो इसी संस्था में दी जाती है। तो इस स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग के बाद ही इनमें और जो इनके लेवल के जो स्टेट ऑफिसर्स होते हैं उनमें यही फ़र्क होता है कि इनकी ट्रेनिंग कुछ हायर लेवल की होती है। तो वेट, फिर एक क्वेश्चन आता है कि एनसीबी आजकल न्यूज़ में रहता है सेलिब्रिटीज़ वगैरह से रिलेटेड। द इंडियन एक्सप्रेस का ये एक आर्टिकल है, सेलिब्रिटीज़ क्वेश्चनड अरेस्टेड बाय एनसीबी इन बॉलीवुड ड्रग कार्टेल नेक्सस इन्वेस्टिगेशन।
तो इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल हो ना हो, लेकिन एनसीबी का ऑफिशियल स्टैंस ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रैकेट है, जिसमें बॉलीवुड ही नहीं साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस और अनेकों प्रकार के सेलिब्रिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। तो एनसीबी उसी विषय में ये छापेमारी करता है, और जब कोई सेलिब्रिटी का नाम आता है तो अपने आप ही ये न्यूज़ बन जाती है। तो वीडियो एंड करने का वक्त आ गया है। उससे पहले ये क्वेश्चन था सबके लिए, इसका उत्तर है आर्टिकल 47। नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये बेस्ड है आर्टिकल 47 के ऊपर। कुछ और क्वेश्चंस मैंने एक पीडीएफ तैयार की है, और आप उस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।